आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तेलंगाना में बीआरएस की शिकस्त की एक अहम वजह इसके नाम टीआरएस से बीआरएस में तब्दीली है और पार्टी के कई अहम कायदीन चाहते हैं कि बीआरएस को दोबारा टीआरएस कर दिया जाए। बीआरएस कौमी सियासी जमात के तौर पर मंजर-ए-आम पर लाई गई, ताहम तेलंगाना में पार्टी की शिकस्त के बाद इससे वाबस्ता लोग पार्टी छोड़ने लगे हैं। इस सिलसिले में पता चला है कि केटीआर भी रजामंद है। पार्टी की शिकस्त की एक वजह केटीआर और कविता के बशमूल बाज़ सीनियर कायदीन की जानिब से दिए गए मशवरों को पार्टी सदर केसीआर की जानिब से कबूल न किए जाना भी है। इसके अलावा हुकूमत की स्कीमात पर सही ढंग से अमल आवारी न होना भी बीआरएस की शिकस्त की वजह है। तेलंगाना को पहचान दिलाने वाले रियासत के बानी केसीआर यकीनी तौर पर इलेक्शन में पार्टी की हार से सदमे का शिकार हैं। ताहम केटीआर को उम्मीद है कि पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लेगी। पार्लिमानी इंतखाबात से पहले टीआरएस हुकूमत के दौर में होने वाली बदउनवानियों के एक के बाद दिगर इंकशाफ का असर भी टीआरएस पर हो सकता है। हर रोज एक नया स्कैम मंजर-ए-आम पर आ रहा है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में तेलंगाना में खास तौर पर हैदराबाद में टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर धांधलियों का इंकशाफ किया है। कैग के मुताबिक हैदराबाद में तारीखी विरसे की अहमियत के हामिल इमारत और मुकामात को बेहतर बनाने, इनकी तामीर नौ के सिलसिले में प्रोजेक्ट्स के लिए भारी रकूमात मंजूर की गई। ताहम इस पर अमल आवरी के लिए इन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ कानूनी पेचीदगियों को मद्देनजर नहीं रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुतुब शाही हेरिटेज पार्क, पाइगा मकबरा और मस्जिद हयात बख्शी रेमंड्स का मकबरे के लिए तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई और 97 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जिनमें से 70 करोड़ की रकम जारी की गई। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने कुतुब शाही हेरिटेज पार्क की मिल्कियत का दावा किया है और मामला अदालत में 2007 से जेर दौरा है, जिसके नतीजे में जनवरी 2021 से काम रुका हुआ है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि इस तनाज़े का हुकूमत को इल्म होने के बावजूद ये प्रोजेक्ट मंजूर किया गया और 9 करोड़ 1 लाख रुपये खर्च किए गए जो ज़ाय हो चुके हैं। ऐसे और कई टूरिज्म प्रोजेक्ट के बारे में इंकशाफ किया गया है। टीआरएस हुकूमत की ज़मीनात से मुताल्लिक़ धरानी पोर्टल में भी कई स्कैम्स का इंकशाफ किया गया है। 5 रुकनी धरानी पैनल जो आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल है, साबिक़ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को तलब करके इनसे पूछताछ कर सकता है। याद रहे कि फार्मूला ई रेस में भी 55 करोड़ रुपए की बिला इजाजत अदायगी पर कांग्रेस हुकूमत ने सीनियर आईएएस ऑफिसर अरविंद कुमार को नोटिस भेजी है। फार्मूला ई रेस कैंसिल कर दी गई है, जिससे रियासत को भारी नुकसान हो सकता है। हिंदुस्तान के तवील तरीन समंदरी पुल अटल सेतु का आज 12 जनवरी को इफ्तिताह हो गया। ये दुनिया का 12वां तवील तरीन ब्रिज है। इस सी ब्रिज से मुंबई और पुणे के दरमियानी फासले को कम वक्त में तय किया जा सकेगा। इस पर से हर रोज 1 लाख से जायद व्हीकल गुजर सकते हैं। अगरचे कि इस सी ब्रिज की तामीर की तजवीज़ 50 वर्ष पहले 1972 में पेश की गई थी, ताहम वक्फे से इसे मुस्तरद किया जाता रहा। अप्रैल 2018 में इसे फाइनलाइज किया गया और सी ब्रिज तामीर हो गया, जिससे सालाना 1 करोड़ लीटर पेट्रोल की बचत होगी। इससे नवी मुंबई के इलाके में तिजारती और तामीरी सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा। इस ब्रिज पर से व्हीकल्स को 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गुजरने की इजाजत रहेगी। मुंबई और नवी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाला ये सी ब्रिज वक्त की बचत करेगा और 2 घंटे का फासला ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में तय होगा, जबकि मुंबई से पूना का सफर सिर्फ 2 घंटे में तय किया जा सकेगा। मुंबई और नवी मुंबई के इस रास्ते में कई अहम कौमी अहमियत के हामिल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, थर्मल पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, मूवमेंट ऑफ कार्गो, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसकी सिक्योरिटी के पेश नज़र इस ब्रिज पर 2.5 किलोमीटर तक 3 मीटर बुलंद दीवार तामीर की गई है, ताकि ब्रिज पर से गुजरते वक्त ये प्रोजेक्ट्स नजर ना आ सके और गैर समाजी अनासिर की जानिब से कोई नाखुशगवार हरकत ना की जा सके। इस प्रोजेक्ट पर 17,840 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों इस ब्रिज का 12 जनवरी को इफ्तिताह के बाद 13 जनवरी से इस पर आमद और रफ्त शुरू हो जाएगी। इस ब्रिज की तामीर में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, इससे ज़लज़ले का असर नहीं होगा।
سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے نام سے یہ برج تعمیر کیا گیا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق اس کی تعمیر میں جتنا اسٹیل استعمال کیا گیا ہے وہ پیرس کے ایفل ٹاور میں استعمال کے اسٹیل سے 17 گنا زیادہ ہے۔ اس برج پر 2 ویلرز کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سی برج کے نیچے 9.25 کلومیٹر طویل سرنگ بھی بنائی گئی جو طویل فاصلوں کو کم وقت میں طے کرے گی۔ سوامی وویکانندا کے جنم دن کے موقع پر اس سی برج کا افتتاح عمل میں آیا۔ T20 میچز میں ہندوستان نے افغانستان کو اور نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ہرا دیا۔ ہندوستان کی کامیابی میں شیوم دوبے نے 60 رن بنا کر اہم رول ادا کیا۔ پاکستان اگرچہ کہ میچ ہار گیا مگر بابر اعظم نے 57 رن کی شاندار اننگز کھیلی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔